दोस्तों, आपका दोस्त कुलविंदर महे खंडा आपको मुखातिब है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने जलंधर शहर की। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी, खंडा तुम हांडा के हर वीडियो के बाद वीडियो डालते हो लेकिन जलंधर के बारे में कुछ नहीं बोलते। जलंधर में भी बहुत सारा काम खराब हुआ हुआ है क्रिकेट का, और जलंधर में भी जो क्रिकेट है वो अर्श से फर्श तक आई है। जो भागीदार हैं इसके, उनके बारे में भी चर्चा करूं। तो इसके सबसे बड़े भागीदार हैं जी, हमारे लीडर हैं एक जलंधर के, राकेश राठौर। वो बहुत बड़ी हस्ती अपने आप को मानते हैं, बड़ा अच्छा क्रिकेटर अपने आप को मानते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा उनके एनालिसिस क्या है, कितनी वो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, कितने मैचेस खेले हैं, कैसे खेले हैं, कैसे सेलेक्ट होते रहे हैं, वो भी बता दूंगा। उसके बाद उन्होंने एसोसिएशन पे कब्जा कैसे किया, कैसे मिसगाइड किया सबको एसोसिएशन हाथ आने के लिए। उसके बाद धीरे 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 क्रिकेट का बेड़ा गर्क कैसे किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तो हमारे मानयोग प्रधान जी गुप्ता जी, उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट बराबर कर दिए। नहीं तो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट जलंधर जो था, ये माइनर में कंसिडर होने लगा था, क्योंकि यहाँ के जो खिलाड़ी थे उनकी परफॉर्मेंस ही ये थी कि वो बॉटम लाइन पे रहते थे और माइनर में क्रिकेट खेलते थे। ये इनकी अचीवमेंट रही है। 33 साल में इन्होंने जलंधर की क्रिकेट को अर्श से फर्श पर ला दिया और क्लेम करते हैं कि मैं पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अपेक्स कमेटी में भी कहते, बहुत बोलते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद एक रेजोल्यूशन इन्होंने पास करवाया हुआ है अपने असर और सूद से कि बीसीसीआई की मीटिंग अटेंड करने के लिए सिर्फ अगर जाएगा पंजाब से तो वाइस प्रेसिडेंट जाएगा, ना प्रेसिडेंट जाएगा ना सेक्रेटरी जाएगा। कौन जाएगा? राकेश राठौर, वाइस प्रेसिडेंट, बीसीसीआई की मीटिंग अटेंड करने। क्यों? क्योंकि इनको समझ बहुत है क्रिकेट की। ये 150-200 मैच रणजी ट्रॉफी के खेले हुए हैं, है ना। 100 सैकड़े इन्होंने बना दिए हुए हैं। इसलिए इनको शर्म नहीं आती कि हर एक चीज़ में ये मैनिपुलेट करते हैं। अगर ये कहेंगे कि चलिए, खैर मैं आपको बता दूं कि विक्रम राठौर मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, अंडर 15 से लेके अंडर 19 नॉर्थ जोन तक हम इकट्ठे खेले हैं और इकट्ठे ओपन करते रहे हैं इनिंग, मैं और विक्रम राठौर। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। शायद उसको ये बुरा लगेगा, अब मैं बातें करूँगा, लेकिन ये बातें करने का जो मेरा मतलब है सिर्फ यही है कि सब लोगों को ये जानना हो जाए, ये पता चल जाए कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं जनाब, और कैसे कैसे ये मैनिपुलेट करते हैं सारी चीज़ें। और मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है दूसरों को ये बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, और मैं करता हूँ। मैं बताऊँगा क्या क्या इन्होंने पारदर्शी किया है, क्या क्या शहर में पारदर्शी किया है, ट्रांसपेरेंट किया है। मैं धीरे धीरे सब खुलासे करूँगा। पहले भी, आज से 22 साल पहले भी हमने खुलासे किए थे, तब इन्होंने एक मायनाज शख्सियत हमारे शहर की, उनसे कहलवा के हमें रोका था, ठीक है। उस वक्त मैं, अश्विनी बाटा, संजीव एंग्रीश तब बोले थे और इन्होंने हमें रुकवाया था जनाब ने। चलो, हम रुके भी उनके कहने पे कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये सुधार करेंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सुधार नहीं हुआ। वो जो चीज़ें हमने हाईलाइट की थी, मैं अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वो कटिंग मेरे पास है, वो चीज़ें जो मैंने बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो चीज़ें 20 गुना बड़ी हैं जो इनको बंद करने के लिए कहा था। और आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, फिर ऊपर चलेंगे थोड़ा। डिस्ट्रिक्ट में ये करता धरता रहे हैं जी, 33 साल में से 31 साल करता धरता रहे हैं। 31 साल में से मुझे ये बता दें, 30-31 साल में, कि जितने इनके सिलेक्टर थे वो अभी तक ही चले आ रहे हैं। क्यों? कि वो इनके ख़ास हैं, वो इनको बहुत प्यारे हैं। और तो जलंधर में क्रिकेटर कोई है ही नहीं। कोच जो हैं वो 2-4 बंदे हैं, उन्हीं में से कोच
20-25 साल से 8-10 बंदे हैं इनके, उन्हीं में से सिलेक्टर, जूनियर्स के, सीनियर्स के, और कुछ तो बंदे ऐसे हैं जो बीसीसीआई का एक भी मैच नहीं खेले। उनमें से एक बड़ा नाम है अजीत सिंह। बातें सुन लो तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे जनाब, ठीक है। और जनाब 2 तरह का काम कर रहे हैं, सिलेक्टर भी हैं और ग्राउंड इंचार्ज के पैसे भी क्लेम कर रहे हैं अजीत सिंह जी। ये राठौर साहब उनको दिलवा रहे हैं। अमित कुकरेजा, भगवान की बड़ी कृपा है उन पर, वो एकेडमी भी चलाते हैं, सिलेक्टर भी हैं, कोचिज़ के ऊपर इंचार्ज भी हैं, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं लगे। राठौर साहब ने लगाए हैं, जो कोचिज़ हैं उनके ऊपर इंचार्ज हैं अमित कुकरेजा, सिलेक्टर हैं, एकेडमी भी चलाते हैं, ठीक है। फिर अपना मैचेस वगैरह में भी कुछ रहते हैं, खैर मुझे इतना नहीं पता। तो वो 10,000 रुपया क्लेम करते हैं। एक बंदा 4-4 पोस्टें। अभी कल टीम की सिलेक्शन हुई, ठीक है, कल टीम की सिलेक्शन हुई, वो इनके घर पे हुई राठौर साहब के। पहले तो इनसे ये पूछे कोई बंदा, आप जलंधर में कुछ है ही नहीं, आप तो ना वाइस प्रेसिडेंट हो, ना सेक्रेटरी हो, कुछ भी तो नहीं हो आप जलंधर में, आपके घर पे टीम, आपके घर पे क्यों बनती है, आपकी फैक्ट्री में क्यों टीम बनती है? इसलिए बनती है दोस्तों कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, ग्राउंड में जाके किसी को देखते नहीं। इनके चहेते 4 जो सिलेक्टर लगाए हैं, वो जो बताते हैं वो ये कर देते हैं और अपने घर में बुलाते हैं। ये आज से नहीं, सालों से चली आ रही है ये रीत। ये भी खैर आपने पहली बार सुना होगा। मैंने आज तक किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी पोस्ट होल्डर घर में बैठ के टीम बनाता नहीं देखा, लेकिन मिस्टर राकेश राठौर जी हैं जो बड़े सियाने हैं, ये टीम बनाते हैं घर में बैठ के। और मैं प्रधान जी से पूछना चाहूँगा जी, अगर इनको जलंधर डिस्ट्रिक्ट का इतना ही शौक़ है तो इनको ऊपर से जो है फ्री करें ना, पंजाब से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, वहाँ से फ्री करके इनको भेज दें, जलंधर की क्रिकेट चलाएं जैसे चला रहे थे, जैसे बेड़ागर्क पहले किया था वैसे दोबारा करें ना, सामने आगे करें। ग्राउंड में ये जाते नहीं। स्टेडियम था जी, हमने स्टेडियम बनाना है, ना कोई प्लानिंग ना कुछ। मेयर थे जनाब उस वक्त, स्टेडियम तलवा के आओ मारा, स्टेडियम ही ख़त्म कर दिया। जलंधर की क्रिकेट ही ख़त्म हो गई उस स्टेडियम के साथ। आज की डेट में अगर आज जाके आप स्टेडियम देखोगे ना तो आपको रोना आएगा। मैं बड़े सालों बाद कल परसों गया था, तो मुझे स्टेडियम के मेन एंट्री ढूंढने के लिए 20 मिनट लगे थे, क्योंकि आसपास ग्राउंड के जड़ी बूटियाँ इतनी इतनी बड़ी थी। वो सब राठौर साहब की मेहरबानी। फिर जब हमने 98 में कुछ मुद्दे उठाए थे, तो जो मायनाज शख्सियत से इन्होंने हमें रुकवाया था, आज भी हम उनका रिगार्ड करते हैं। लेकिन आज मैं इसलिए बोलने पे मजबूर हूँ कि अब हाइट हो गई, हद हो गई इनकी मनमर्जी की। पिछले 20 साल से वही सिलेक्टर हैं, 8-10 बंदे, वही कोचिज़ हैं, ठीक है, और वही क्रिकेट चला रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं चेंज किए, कोई इनसे पूछे। अगर कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, कोचेज़ क्यों नहीं चेंज हुए, अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या जलंधर में क्रिकेटर ख़त्म हो गए? यही 8-10 बंदे रह गए जो आपके हैं। उसके बाद ये पैसे किस बात के देते हो आप 2-2 पोस्टों पे? ये क्यों, कहाँ कहाँ का कानून है कि आपने इनको पैसे देने हैं? उसके बाद आगे चले तो मुझे ये बता दो जी, अगर मैं 20 के 20 बंदे ला के आपके सामने खड़ा कर दूँ, राठौर साहब आप अकेले अकेले का नाम ही बता दोगे ना, ये वो प्लेयर है, ये वो प्लेयर है, तो जो कहोगे मैं करूँगा। इनको ये नहीं पता होता। मैं अपने सुनने देखने वालों को बताना चाहूँगा कि कौन ये है कौन। इनके जो भी बंदे हैं ना, जो इनके सिलेक्टर जो इन्होंने बनाए हुए हैं बड़े सालों से, वो बताते हैं जी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बड़ा स्टाइलिस्ट है, ये बड़ा स्टाइलिश खेलता है। रन कितने हैं पिछले 4 साल में? 40। पर स्टाइलिस्ट है, इसको डालो टीम में। ऐसे टीम बनवाते हैं ये लोग। राठौर साहब जो आपने गलतियाँ की हैं ना शहर में, अब मैं खुलासा करूँगा। आपको दूसरों के बच्चे प्लेयर नहीं ना नज़र आते, तब हमारी भी आंखें बंद होगी, हमें भी कुछ नहीं नज़र आता। अब आपको मैं ये बताऊँगा कि किस तरह से जो है क्रिकेट चलती है, क्रिकेट खिलाई जाती है। अब मैं बोलूँगा, खुल के बोलूँगा, आपके अगेंस्ट बोलूँगा।
और जो जो शहर में आपके चर्चे हैं ना, जो लोगों तक नहीं पहुँचे, मैं पहुँचाऊँगा। खुल के कह रहा हूँ, ये अपने सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ। सारी बातें करूँगा, सारा क्रिकेट का हिसाब लूँगा आपसे, और आपको बताना पड़ेगा। क्यों? कि आज मेरे साथ सारा जलंधर खड़ा है। भूल मत जाना, ये ना सोचना कि मेरे साथ कोई नहीं है। अब कुछ मैनिपुलेट होगा नहीं। अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, मुंह की खाओगे, मैं बता दूँ आपको। दूसरी बात जनाब, अगर आपको ये घमंड है ना कि आप बीजेपी के लीडर हो, तो शायद आपको ये भी पता है मेरा सगा भाई मुझसे बड़ा, वो आरएसएस में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उस शख्स ने, मेरे भाई ने, जैसे आपके पिताजी का नाम था ना, आरएसएस में बड़ी इज्जत से सम्मान से लिया करते थे लोग, लेते भी हैं, वैसे ही मेरे भाई का भी नाम बड़ी इज्जत और बड़े मान के साथ लिया जाता है। लेकिन मैंने उनके नाम का मिसयूज़ नहीं कभी किया, समझते हो। लेकिन अब मैं शायद कभी कभी चुप कर जाता था उनके मुंह को, अपने भाई के, कि यार वो मुझे रोकेगा। लेकिन अब मैं उसके कहने पे भी रुकूंगा नहीं। अब आपको मैं ज़रूर बता दूंगा राठौर साहब कि दुनिया कहाँ खड़ी है, क्रिकेट कैसे चलती है, और आपने क्रिकेट कैसे चलाई है। वेट करना आप सारी वीडियोस की मेरी, और सारे पंजाब में मैं ये बता दूंगा कि आप कितने लालची हो शोहरत के, और कैसे आपने मैनिपुलेट करके, कैसे प्रेशर बना के रेजोल्यूशन पास करवाया अपेक्स कमेटी में कि ना तो सेक्रेटरी बीसीसीआई की मीटिंग में जाएगा, ना प्रेसिडेंट जाएगा, जाएगा तो कौन, वाइस प्रेसिडेंट राकेश राठौर जाएगा। ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। अगर भगवान ने चाहा वो रेजोल्यूशन मैं कैंसिल करवाऊंगा। आवाम में बहुत ताकत होती है, मैं करवाऊंगा वो कैंसिल, चिंता ना करो। ये जो अपनी मन मर्जी से आप रूल बनाते हो ना, अब आपको बताऊंगा क्या भाव बिकती है जनाब। अब हम आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे राठौर साहब। आगे तो आप चुप चुप करके पीछे पीछे से वार करते थे ना, लेकिन मैं आपके सामने सब कुछ बोलूँगा। अब सामने की लड़ाई लड़ना। अब मैं खुल के कहता हूँ कि हम आपके एंगेज्ड थे, एंगेज्ड हैं, और रहेंगे। रहेंगे वाली बात रहेगी नहीं, क्योंकि आप ही क्रिकेट में नहीं रहोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो गिनना जो आपके ये सिलेक्टर, जो कोच आप लेके फिर रहे हो ना पिछले 20 साल से, जो रहते कामों पे हैं सिलेक्टर। साल में एक बार आते हैं, टीम बनाते हैं, और जाके आपसे पास करवाते हैं। टीम का रिजल्ट 0, कोई बॉदर ही नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं किसको सिलेक्ट किया है, कौन प्लेयर है कौन नहीं है। सब कुछ होगा, चिंता ना करो। और ये भी बताऊंगा राठौर साहब, आपसे प्रॉमिस है मेरा, कि आपने कौन कौन सा मैच कैसे कैसे खेला है, आपकी रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन कैसे कैसे होती रही है। और मेरा दोस्त है विक्रम राठौर, ये भी बताऊंगा कि विक्रम राठौर ऊपर की क्रिकेट कैसे खेला, ठीक है, हिंदुस्तान कैसे खेला। जो आप मैनिपुलेट करते रहे हो, अब सुनोगे आप, चिंता ना करो। अब मैं आपको बताऊंगा। हम तो चुप थे ना, चलो छोड़ो यार, उतनी बात करो जितनी अच्छी, लेकिन आपने अब मजबूर कर दिया कि मैं सब बातें आपसे खुल के करूं, और करूंगा, सारे खुलासे करूंगा, 33 साल के खुलासे करूंगा जनाब। शहर में जो आपकी चर्चाएं चल रही हैं ना, वो भी हाईलाइट करूंगा, चिंता ना करो। बताऊंगा कि आप कितने इज्जतदार हो। धन्यवाद।